सावधान। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्राय नमो लोये सबसाऊणम्। ओंकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव काराय नमो नमः। मंगलमय मंगलकरन् वीतरागवे ज्ञान नमो ताई जाते भय अरहंतादिमा हरिमंगल करि हो ग्रंथ करन के कार जाते मिले समाज सब पावे निज पदरा। इस भव तरु का मूल एक जानहु मिथ्या भाव ताको कर निर्मूल अब आज से रत्नत्रय पर्व प्रारंभ हुए हैं। आज पहला दिवस है। कौन सा दिवस है? सम्यक दर्शन का। दर्शन की अपार महिमा है। जब हमारे ये विषय प्रारंभ हुआ था तभी मैंने इस विषय में चर्चा किया था कि चाहे श्रावकाचार हो चाहे श्रवणाचार हो, उसका पहला अधिकार दर्शन अधिकार है। दर्शन धर्म का मूल है। सम्यक दर्शन धर्म का मूल है। आचार्य कुंद कुंद देव अष्टपावड़ में फरमाते हैं, दंशन मूलो धम्मो उव इट्ठो जिनवरे ही शिष्याणम तमसो ऊण सकर्णो दंशन हीणो न बंदिब्बो। सम्यक दर्शन धर्म का मूल है। सम्यक दर्शन धर्म का मूल है और मूल के बिना वृक्ष उत्पन्न ही नहीं होगा, बढ़ेगा ही नहीं और मोक्ष का फल तो लगेगा ही नहीं। इसलिए सम्यक दर्शन का आज जो पवित्र मंगल दिवस है तो सम्यक दर्शन आज ही प्रकट कर लेने जैसा है। और ऐसा सम्यक दर्शन जिसको प्रकट होने वाला है, ऐसे सम्यक तो सन्मुख मिथ्या दृष्टि की अपन मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी के 7वें अधिकार के आधार से चर्चा कर रहे थे। कर्मों का क्षोभशम हुआ है, उसे मंद कषाय हुई है, तत्व विचार करने की शक्ति प्रकट हुई है। मोह मंद हुआ है, तत्व विचार में उद्यम हुआ है और बाह निमित्त देव गुरु शास्त्र आदि का हुआ है, उनके सच्चे उपदेश का लाभ हुआ है। इतनी बातें आई थी चर्चा में। इसमें भी ये पढ़ते समय, सुनते समय, जानते समय, विचारते समय भगवंतों के निकट उसे अहोभाव आता है। ये जानने में अहोभाव आता है और हमें अहोभाव नहीं आता है। तो अगर हमें भी सम्यक के सन्मुख होना है तो अपना मुख मोड़ना पड़ेगा। हमें भी अहोभाव आना चाहिए। जैसे देखो, आपको उदाहरण देता हूँ। एक बच्चा है, वो बच्चे को उसको कोई बहुत अच्छा खिलौना पसंद आया और उसके पिताजी से बोला कि पिताजी मुझे खिलौना दिला दो, और पिताजी ने उसे खिलौना दिला दिए। अब वो जब उसे वो खिलौना मिल गया ना, तो वो बोलता है खिलौने से खेलता रहेगा, उस समय तो पिताजी को भी भूल जाएगा। जिस समय वो अपने पसंद के खिलौने से खेलेगा तो पिताजी भी याद नहीं आएंगे, और जैसे ही खिलौने से नजर हटी तो बोलेगा मेरे पापा कितने अच्छे हैं, बोलो मुझे इतनी अच्छी चीजें दिलाते हैं। ऐसी भगवान आत्मा में ज्ञायक में जब दृष्टि करते हैं, उसमें जब रमते हैं ज्ञानी, तब तो उन्हें पंच परमेष्टि भगवंतों का भी ख्याल नहीं आता है। अब जब वहां से नजर हटती है तो बोलते हैं प्रभु आपने एक ज्ञायक बताया। आपने बताया, और कोई नहीं बता सकता था इस विश्व में। तो हम जहाँ जाते थे
तो बच्चा बोलता था पापा, मम्मी, भैया, दीदी, हैं, सेठ जी, कर्मचारी, नौकर, तरह तरह की चीज बोलते थे। लेकिन भगवान आप नहीं, अकेले भगवान आत्मा बताए। जब ये चर्चाएं सुनता है ना सम्यक के सन्मुख मिथ्या दृष्टि, उसे अहो भाव आता है। अहो, मुझे तो इन बातों की खबर नहीं थी, मुझे नहीं पता था, बिल्कुल नहीं पता था। कोई नई बात, कोई अनोखी बात पता चली है। देखो, वो अनोखे मार्ग में प्रवेश कर रहा है, अलग मार्ग में प्रवेश कर रहा है। आत्मा, आत्मा अनुपम नहीं है। आत्मा का अनुभव, आत्मा जो है वो अप्राप्त नहीं है, ऐसा समझो। आत्मा अप्राप्त नहीं, आत्मा तो स्वयं है, वो तो हमेशा से है। आत्मा अपूर्व नहीं है, आत्मा तो पूर्व से है, हमेशा से। लेकिन आत्मा का अनुभव अपूर्व है, आत्मा का अनुभव करने वाला ये जीव, इसलिए इसे अपूर्व अपूर्व भाव आएंगे। अपूर्व अपूर्व अपूर्व, इसलिए जो इसके बाद का प्रकरण है ना, इसलिए वो करण लब्धि में प्रवेश करा है। अपूर्व अपूर्व, उसके परिणाम भी अपूर्व अपूर्व होंगे। उसे विचार आता है कि मेरे पर्याय की स्थिति कितनी है, थोड़े समय की है ना, थोड़े समय की है। और हमें कभी नहीं लगता कि इतना छोटा सा समय भी हमारा थोड़े समय का है। आप सोचो कैसा, आदिनाथ भगवान की आयु कितनी थी? 84 लाख पूर्व। एक पूर्व कितना होता है? 84 लाख वर्ष का एक पूर्वांग। 84, 5 जीरो लगाओ, 84 लाख वर्ष का एक पूर्वांग, और 84 लाख पूर्वांग का एक पूर्व। 84 लाख वर्ष का एक पूर्वांग और 84 लाख पूर्वांग का एक पूर्व। अगर उसको अपन संख्या में लिखें तो 7056, और उसके आगे 10 जीरो लगा दो। हाँ, 70,56,000 करोड़ वर्ष, यानी 7056, और उसके आगे 10 जीरो लगाओ। इतने वर्ष का एक पूर्व, एक पूर्व इतने वर्ष का। और फिर उनकी आयु कितनी थी आदिनाथ भगवान की? एक पूर्व नहीं थी, 84 पूर्व भी नहीं थी, 84 लाख पूर्व। यानी आप विचार करो, जितना लंबा काल उनका बचपन का बीता है, उससे तो कई गुना कम काल में तो हमारा पूरा जीवन बीत जाता है, जितना सिर्फ उनका बाल्यकाल बीता है। और उन्हें निरंतर आत्महित की लगन लगी थी, और हमें नहीं लग रही है। ये इतना छोटा सा समय लेके आए हैं, इसलिए ये सम्यक तो सन्मुख मिथ्या दृष्टि को ये परिणाम आता है कि मेरी स्थिति कितनी है यहाँ पर, थोड़े समय के लिए। और इस थोड़े समय में भी कितना अच्छा हुआ कि मुझे सारी चीजें मिल गई हैं, सारे संयोग मुझे मिल गए हैं, मुझे सर्व निमित्त मिल गए। इसलिए मुझे इन बातों को बराबर समझना चाहिए, क्योंकि इनमें तो मेरा ही प्रयोजन भाषित होता है। इस सुख की चर्चा आई, सम्यक दर्शन हुआ और सिद्धों की जाति का सुख हुआ, तो किसको होगा? रसगुल्ले रखे हैं बहुत सारे, और वो रसगुल्ला खाओगे तो मुंह मीठा हो जाएगा। अब उसको उठाए और खा लिए, किसका मुंह मीठा हुआ? तो इसमें तो मेरे ही मुंह मीठा होने का प्रयोजन भाषित होता है भैया। इसमें तो मेरे ही सुख, मुझे ही सिद्धों की जाति का सुख आएगा, ऐसा मेरा ही प्रयोजन भाषित होता है। ऐसा विचार कर जो उपदेश सुना, उसको निर्धार करने का उद्यम किया। कल भी मैंने अंत में बोला था कि निर्धार पे अपन चर्चा थोड़ी करेंगे। निर्धार, निर्णय, निर्णय, यानी हमें क्या करना चाहिए? जिनके समाधि की भावना है, तत्व ज्ञान में लगे हुए हैं, उन्हें तत्व निर्णय करना चाहिए, निर्णय का उद्यम करना चाहिए। जैसे अपन मीटिंग बिठाएं, यहाँ पर कुछ कार्यक्रम करना है, उसकी मीटिंग बैठे और बहुत देर मीटिंग चले, 4 घंटे, और अपन उठें और पूछें कि क्या हुआ, क्या डिसाइड हुआ, कि कुछ डिसाइड तो। अब बोलो वो मीटिंग का क्या मतलब निकला? भैया बहुत सारे रिश्ते देखे, कितने देख चुके हैं? 200 रिश्ते देख लिए, क्या डिसाइड हुआ?
तो क्या मतलब निकला उसका? यानी ये तत्व ज्ञान जो हम प्राप्त कर रहे हैं, इसको इसकी सार्थकता ही इस बात में कि हम इसका निर्णय करें, निर्णय करें, निर्णय में उपयोग लगाएं, बैठे हम निर्णय करें, विचारें। हम बिल्कुल समय एकांत में अपने आप को देते ही नहीं है, देते ही नहीं है। यहाँ तो जो है ना, हमको रॉ मटेरियल मिलता है ना, हमें रॉ मटेरियल मिला है। अब इसको पका के, इसको बना के, और खुद ही आप बनाएं, आप ही खाएं। खुद ही बनाना है और खुद ही खाना है, ये रॉ मटेरियल है। निर्धार, निर्णय, निर्णय करें। गुरुदेव जी कितने बार बोलते थे, हूँ परमात्मा छू एम नक्की कर, हूँ परमात्मा छू एम निर्णय कर, हूँ परमात्मा छू एम अनुभव कर। ये समझा इनने, जो सम्यक सम्यक मिथ्या दृष्टि है ना, ऐसे जीव ने पहले समझा तत्व को, फिर वो तत्व का निर्धार किया। अब निर्धार किया, निर्णय करा, उसके बाद वो अनुभव करेगा। यानी निर्णय की स्थिति तक हम नहीं पहुंचेंगे तो अनुभव की स्थिति हमारे जीवन में कभी नहीं आएगी। निर्णय करें, बैठें, बार 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 बार, तो बार बार करेंगे तो निर्णय तो होगा, अनुभव तो होगा। एक बार एक शिला थी, बहुत बड़ी शिला थी, वहां पर ऊपर से एक एक बूंद पानी टपकता था। तो वो शिला के बाजू वाली शिला ने बोली कि भैया एक एक बूंद पानी टपक रहा है, तुम्हारा कहीं कुछ हो ना जाए। तो वो हंसती है, बोलती कि मेरा क्या होगा, मैं इतनी कठोर, एक बूंद पानी से मेरा क्या बिगड़ जाएगा। अब वो एक एक बूंद पानी गिर रहा है, गिर रहा है, गिर रहा है। एक दिन वो पानी ने पूरी शिला को भेद के और नीचे जो नदी बह रही थी उसमें जाके मिल गया। भैया एक एक बूंद, एक एक बूंद, बार 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 गिरा, और वो उसको शिला को भेद के नीचे मिल गया। यदि उपयोग बार बार निर्णय में लगाए, निर्णय में लगाए, निर्णय में लगाए, तो ये मिथ्यात्व की शिला को भेद के और अपने स्वरूप में मिल गया। जो धारा बह रही है ना, प्रति समय तो आ रहा है, आत्मा प्रति समय उछल रहा है, उछलते हुए आत्मा में वो उपयोग जाके मिले, इसके लिए बहुत अभ्यास करना, निर्णय करना, निर्धार करना, निर्धार का अभ्यास करना। ये अभ्यास ही अनुभूति तक हमें ले जाएगा। वहां उद्देश्य, लक्षण, निर्देश और परीक्षा द्वारा उनका निर्धार होता है। किस किस के द्वारा? उद्देश्य, लक्षण, निर्देश और परीक्षा द्वारा। पहले, इसलिए पहले तो उनके नाम सीखे वह उद्देश्य हुआ, फिर दूसरा, फिर उनके लक्षण जाने, फिर तीसरा, ऐसा संभवित है कि नहीं, ऐसा विचार सहित परीक्षा करने लगा। आगे वहां नाम सीख लेना और लक्षण जान लेना, यह दोनों तो उपदेश के अनुसार होते हैं। सबसे पहले बताए, नाम सीखना और लक्षण जान लेना। द्रव्य हैं उनके नाम सीखना, लक्षण जानना। तत्व हैं उनके नाम सीखना, लक्षण जानना। ये कैसे होता है? यह उपदेश के अनुसार होता है। जैसा उपदेश दिया हो वैसे याद कर लेना, याद कर लेना, पहला उद्यम है ये। यानी हम सोचते हैं कि बाकी चीजें तो हमारे दिमाग में आई ना, हम समझने का भी प्रयत्न नहीं करें, सीधे हमें आत्मानुभव करना है। और फिर वो जो, क्योंकि हमने राग को समझने का प्रयत्न ही नहीं किया ना, कि राग क्या है, आश्रव क्या है, हेयपना किसमें लाना है, तो वो समझने का भी प्रयत्न नहीं किया, तो जो मंद राग होता है उसे ही आत्मानुभव मान लेते हैं। इसलिए क्या करना, देखो, नाम सीख लेना और लक्षण जान लेना। जब आश्रव का नाम सीखे ना, तो आश्रव का लक्षण भी जान लेना, आकुलता सहित है। यह दोनों तो उपदेश के अनुसार होते हैं, जैसा उपदेश दिया हो वैसा याद कर लेना। तथा परीक्षा करने में अपना विवेक चाहिए। परीक्षा करने के लिए किसका विवेक चाहिए? बोलो भैया, ये जो हमें परिणाम हो रहे हैं,
ये परिणाम कैसे हैं? आश्रव है, हम बैठे थे ध्यान में और हमको थोड़ा थोड़ा आनंद आया, ये आश्रव है कि ये सम्यक दर्शन है, ये आत्मानुभव है? किसके विवेक से निर्णय करेंगे? बोलो। हमारे पास 10,000 रुपए हैं, अब वो 10,000 रुपए का हम क्या करें? सोना खरीद लें, गाड़ी खरीद लें, कपड़े खरीद लें, क्या खरीद लें? किसके किससे निर्णय करवाएं? बोलो क्या होगा कि हमें पता नहीं है, हम जिसके पास जाएंगे ना सब अलग अलग बताएंगे। कोई व्यक्ति विषय भोगी होगा ना, वो बोलेगा भैया तुम एक काम करो, बढ़िया मोबाइल ले लो। अच्छा। दूसरा कोई होगा धर्मात्मा होगा, वो बोलेगा यार 10,000 हैं बढ़िया, तुम्हें कहीं ना कहीं खर्च करना व्यर्थ होंगे, इससे अच्छा दान दे दो। तीसरा बोलेगा कि सोना खरीद लो, बहुत कीमत बढ़ रही है। तो किससे सलाह लेना? किससे? किसका विवेक चाहिए? आचार्य हैं, उनसे हमने सीखे और स्वयं का विवेक उसमें लगाए। स्वयं का विवेक, किसी अन्य के विवेक से निर्धारित करके कभी हम सम्यक्त को प्राप्त नहीं कर सकेंगे। स्वयं का विवेक चाहिए। ऐसे ही होता है ना, जब कोई कन्या पसंद करने जाए तो किसका विवेक लगाता है? बोलो। स्वयं का लगाते हैं। हम वस्त्र खरीदने जाएं, किसका विवेक लगाते हैं? सब बोल रहे हैं ये अच्छा है, ये अच्छा है, लेकिन हमको जो जमता है वो ही लेते हैं। इसलिए विवेक किसका लगाना? परीक्षा करने में अपना विवेक चाहिए। सो विवेक पूर्वक एकांत में अपने उपयोग में विचार करे। कहाँ विचार करे? चार लोगों के बीच में बैठ के भी विचार होता है, गोष्ठी होती है। चार लोगों के बीच में बैठ के भी विचार, साधर्मियों के बीच में बैठ गए और गोष्ठी की है। अब वो गोष्ठी में जो विषय आया ना, उस विषय को भी एकांत में बैठ के विचार किया। एकांत में बैठ के देखो, इस सम्यक तो सन्मुख मिथ्या दृष्टि की बात चल रही है। एकांत में बैठ के विचार करना, करना। अगर सम्यक तो चाहिए हो ना, तो एकांत में बैठ के विचार करना। परीक्षा में अपना विवेक चाहिए, फिर विवेक पूर्वक एकांत में अपने उपयोग में विचार करे कि जैसा उपदेश दिया है वैसा ही है या अन्यथा है। देखो, ऊपर जो विराजमान है भगवान, ऊपर कौन विराजमान है? भगवान है, जिनेंद्र भगवान। वो सच में विराजमान कहाँ होते हैं? देखो, आप बोल रहे हो भगवान है, अन्य मती से जाके पूछो, हिंदू से पूछो आपकी ये भगवान है क्या, वो क्या बोलेगा? कहाँ है भगवान? आप और कोई दूसरी कास्ट से पूछो, मुस्लिम आदिक से पूछो, वो क्या बोलेंगे? भगवान है। ये कोई भगवान है? प्रतिमाएं तो होती ही नहीं है, भगवान का रूप तो प्रतिमाओं में होता ही नहीं। बोलो, भगवान है, ये कहाँ पे भगवान, जो उनका भगवतपना है या जो भगवान है, वो भगवान विराजमान कहाँ हुए? कहाँ में आए कि वो भगवान है? श्रद्धा में। वो भगवान कहाँ पर आए? श्रद्धा में। जब यहाँ श्रद्धा में भगवान आए, तब हम उन भगवान को नमस्कार कर रहे हैं। सो विवेक पूर्वक एकांत में अपने उपयोग में विचार करे कि जैसा उपदेश दिया है वैसा ही है या अन्यथा है। विचार करें अपन शांति से बैठ के कि आज स्वाध्याय में आया कि जैसे पानी में गंदगी मिली हुई है, उस समय मिले हुए में भी उसका स्वभाव तो निर्मल है। ऐसी रागादिक विकारी भाव हमारे में है, लेकिन हम तो निर्मल हैं। मैं निर्मल हूं, निर्मल हूं। तो अब एकांत, अभी तो सुन लिए हमने, अब इसको जाके एकांत में, यहां बैठे भगवान के सामने बैठे, घर में बैठे, जगह की कोई बात नहीं है, लेकिन एकांत में बैठ के इसका विचार तो करें। गुरुदेव श्री ने, आचार्यों ने, ज्ञानियों ने जो निर्मलता का अनुभव अपने श्रद्धान में किए, उससे तो उनका श्रद्धान पवित्र हुआ। लेकिन वो निर्मलता का अनुभव जब हम अपने श्रद्धान में करेंगे, तब हमारा श्रद्धान निर्मल होगा। इसलिए एकांत में क्या करना? विचार करें कि जैसा उपदेश दिया है वैसा ही है या अन्यथा है। वैसा है या अन्यथा है? एकांत में बैठ के जब कई चीजें चलेंगी, तर्क वितर्क, उसमें निर्धारित होगा कि ऐसा है या नहीं है। देखो आगे,
वहां अनुमानादिक प्रमाण से बराबर समझे, अथवा उपदेश तो ऐसा है और ऐसा ना माने तो ऐसा होगा। सो इनमें प्रबल युक्ति कौन सी है, निर्बल युक्ति कौन सी है? उपदेश तो ऐसा है, ऐसा नहीं माने तो क्या होगा? देखो निर्मल बताए हैं हम, निर्मल नहीं माने तो क्या होगा? एकांत में विचारें, नहीं माने तो क्या होगा कि फिर विचार अगर अभी तक नहीं मान रहे थे वो भटक ही रहे हैं, निर्मलता आई ही नहीं। आचार्य कह रहे हैं जो शुद्ध देखे आत्म को वो शुद्ध आत्म ही प्राप्त हो, और हमने आज तक शुद्ध देखे नहीं इसलिए प्राप्त नहीं किए। तो मैना सुंदरी का विवाह हुआ किससे? माता मैना सुंदरी का विवाह हुआ श्रीपाल राजा से, है ना। अब श्रीपाल राजा उस समय कैसे थे? कोड़ी, उनके पिता ने कोड़ी से शादी कराए, सब बोल रहे हैं कोड़ी, और मैना सुंदरी कैसा देख रही हैं? कामदेव। वो कामदेव जैसा देखी और कालांतर में कामदेव जैसे हो गए, कामदेव हो गए हैं। उनने देखी, उस काल में भी देखी और वो स्वरूप प्रकट हो गया। वही निर्मलता का विचार करें अपन, नहीं होगा अगर निर्मल नहीं मानेंगे तो क्या दिक्कत होगी? एक चीज सोचे श्याम भैया, अगर हमने निर्मलता स्वीकार नहीं की तो क्या होगा? एक सोचे। फिर हमने निर्मलता अगर स्वीकार लिए तो क्या होगी? दूसरा सोचे। फिर दोनों में हमने देखे कि इसमें से प्रबल युक्ति कौन सी है और दुर्बल कौन सी है, ऐसा विचारते हैं। फिर जो प्रबल भाषित हो उसे सत्य जाने, जो प्रबल भाषित हो उसे सत्य जाने, कि जितनों ने भी ये निर्मलता का अनुभव किए हैं उनके तो निर्मलता प्रकट हो गई। प्रबल युक्ति लगी ना जो, उसे सत्य जाने। तथा यदि उपदेश में अन्यथा सत्य भाषित हो अथवा उसमें संदेह रहे, निर्धार न हो, तो जो विशेषज्ञ हो उनसे पूछे और वे उत्तर दें, उसका विचार करे। देखो स्वाध्याय के सारे अंग इसमें आ जाएंगे। स्वाध्याय के अंग कौन कौन से? वाचना, प्रचना है, अनुप्रेक्षा, आमनाएं और धर्मोपदेश। इसमें सारे अंग आ जाएंगे। पढ़ता है, समझने का प्रयत्न कर रहा है, कौन सी प्रबल युक्ति है और कौन सी प्रबल नहीं है युक्ति, उसका विचार करता है। प्रबल युक्ति को सत्य मानता है, कुछ उसमें शंका आए देखो यदि उपदेश में अन्यथा सत्य भाषित हो, देखो विचार ही नहीं करते हैं ना, इसलिए हमें प्रश्न नहीं उठते हैं भैया, अनितेश भैया। जो विचार करेगा उसको प्रश्न उठेंगे। आप बच्चों को देखना, बच्चों से हमें शिक्षा मिलती है। बच्चे कोई भी नई चीज देखेंगे ना तो पूछेंगे ऐसा क्यों होता है, ये क्यों करते हैं, ये क्या है। उनको सब जानना है, ये गाड़ी ऐसी क्यों चल रही है, ये हेलीकॉप्टर हवा में क्यों उड़ रहा है। हमें तो हमने 1000 बार देख चुके, हमें कभी दिमाग में ही नहीं आती है, विचार ही नहीं करते हैं। विचार करेंगे तो बहुत सारे प्रश्न उठेंगे। यदि उपदेश में अन्यथा सत्य भाषित हो, हमको अन्यथा ही लगे, विचार करेंगे तब कई बार ऐसा आएगा, कई बार ऐसा आएगा गुरु के समक्ष जाके, ऐसा जो सन्मुख, तो सन्मुख मिथ्या दृष्टि है ना, गुरु के समक्ष, विशेषज्ञों के समक्ष जाके पूछता है कि हम बैठे और हमने आत्मा का अनुभव करने का प्रयत्न किए, हमको तो नहीं होता है, हमको तो ऐसा लग रहा है कि आत्मा का तो अनुभव ही नहीं होता है। तभी तो फिर गुरु उपदेश देते हैं कि आगम का सेवन, युक्ति का अवलंबन, पर अपर गुरु का उपदेश, और फिर स्वानुभव, स्वानुभव से प्रमाण करो। आपने ऐसा बताए थे, आपने ये बताए थे, हमने तो ये मिला लिए, आपने जो बताए थे हम ऐसे बैठे ऐसे किए, हमें तो ये बात अप्रामाणिक लग रही है। तो ये बात तुम्हें अप्रामाणिक इसलिए लग रही है कि इसको प्रमाण कहाँ से करो। हम स्वानुभव से बता रहे हैं और तुम प्रमाण भी स्वानुभव से करो। हम स्वानुभव से बता रहे हैं कि मिश्री मीठी होती है, और तुम एक बार मुंह में मिश्री रखो तो तुम्हें पता चल जाएगा कैसी होती है मीठी, तो प्रमाण कैसे करो। ऐसे ऐसे प्रश्न आएंगे जब प्रयत्न करेंगे ना,
यदि उपदेश में अन्यथा सत्य भाषित हो, कुछ अन्य ही सत्य भाषित हो रहा है, जो सत्य है वो सत्य भाषित नहीं हो रहा है, अथवा उसमें संदेह रहे, उसमें कुछ डाउट रहे, निर्धार ना हो और निर्धारण नहीं हो पा रहा है, तो जो विशेषज्ञ हो उनसे पूछें। किससे पूछना? चलो, सलाह भी किससे लेना? विशेषज्ञ से। जैसे किसी को ब्रह्मचर्य लेना है, तो ब्रह्मचर्य जिसके लेने के परिणाम है, उनके साथ समस्या बहुत इसलिए आती है कि वो सलाह गलत व्यक्ति से ले लेते हैं। कई बार पूछते किससे हैं? जिनने ब्रह्मचर्य लिया ही नहीं, कि भैया ब्रह्मचर्य लेना चाहिए कि नहीं, तो वो सलाह क्या देंगे कि भैया कोई मतलब नहीं, 2 टाइम की रोटी की भी दिक्कत हो जाती है, इसलिए शादी करो तुम। तो सलाह किससे लेना? पूछना किससे? भैया ये सोना असली है कि नहीं, ये किससे पूछना? किसी से भी रास्ते में दिखा दो, भैया अनितेश भैया देखने सोना सही है कि नहीं। किससे दिखाएंगे? उसका जो विशेषज्ञ है। कपड़ा अच्छा है कि नहीं, जो कपड़े का जानकार है? किससे जाके पूछना? मुझे आत्मानुभव नहीं हो रहा है, ये तत्व जो मैंने पढ़ा हूं इसमें संदेह हो रहा है। चाहे किसी से जाके पूछोगे ना, तो चाहे कुछ सलाह दे देगा, भैया इस काल में आत्मानुभव होता ही नहीं है। भैया इस काल में आत्मानुभव होता ही नहीं है, गृहस्थों को आत्मानुभव होता ही नहीं है। तो फिर वो जो हमारे तीर्थंकर भगवान गृहस्थ अवस्था में थे, तो उनको क्षयिक सम्यक था कि नहीं? बोलो, अगर गृहस्थ अवस्था में नहीं होता तो उन्हें था कि नहीं? और उन्हें नहीं था तो बिना सम्यक दर्शन के भी तीर्थंकर प्रकृति बनती है क्या? बोलो, तीनों सम्यक दर्शन में तीर्थंकर प्रकृति बनती है? और नित्य बंधनी प्रकृति है, 8वें गुण स्थान के 6वें भाग तक वो बनती रहती है, नित्य बंधनी प्रकृति है। तो होता है कि नहीं? जितने लोकांतिक देव आदि हैं, बोलो इनको ये सम्यक दृष्टि है कि नहीं? विचार, जब विचार करेगा तब समझ में आएगा, नहीं विचार करेगा, जो विशेषज्ञ नहीं है उनसे पूछेगा तो वो तो कुछ भी बता देंगे, वहीं पे पुरुषार्थ रुक जाएगा, मर जाएगा वहीं पे, जीव मर गया वहां पे। मनुष्यपना हमें मिला काहे के लिए था? नर भव मिलाए मैं अपूर्व कार्य करूंगा, जिन शासन पाया अब भव का अभाव करूंगा। हे चेतन तुम शांत चित्त हो, क्यों न करो कुछ आत्म विचार, पुनः मिलना दुर्लभ है, मोक्ष योग्य मानव अवतार। ये मनुष्य पर्याय क्यों मिली है? बोलो, गलत आदमी से अगर सलाह ले लिए ना तो बड़ा भटका देगा। भैया क्या करना है अब अपने को? बोलो अनितेश भैया, क्या करना है? कि अभी हम सीए है ना, अब क्या करना है, एक अपने को ऑफिस डालना है। आप किसी से सलाह लो, अरे तुम तो बढ़िया, या तो जॉब करो, बाहर जाओ जॉब करो, बढ़िया मिलेगा 20 लाख का पैकेज, बढ़िया घर मकान, ये जब जाना हो घूमो, अपना धर्म भी खूब अच्छा होगा, 2-5 लाख हर साल दान देते रहना, बढ़िया धर्म चलता रहेगा। आसपास में एक आध मंदिर देख लेना, थोड़ा दूर हो तो संडे टू संडे। मतलब सलाह आपको कैसे देंगे? बोलो, विशेषज्ञ से सलाह दो। आत्म कल्याण करना है तो जो आत्म हित में लगे हुए हैं उनसे सलाह लो। जिन्होंने आत्म हित में लगे हुए ऐसे मुनीश्वरों की सलाह लिए हैं, वो स्वयं मुनीश्वर हो गए हैं। ऐसे अत्यंत पापी जीव भी, पुत्र चिलाती जैसे भी आज सर्वाज सिद्धि में है, आने वाले समय में वो भगवान होने वाले हैं। इतने घृणित कार्य गए किसके पास वो? बताओ। इसलिए विशेषज्ञों से संदेह हो ना, नहीं समझ में आ रहा है, बिल्कुल हो सकता है नहीं समझ में आएगा, एकदम फ्री होके पूछो। कभी हमने आज तक कभी प्रश्न पूछे, आप सब विचारना, मुझे तो कई बार मन में आता है, कभी हमने किसी के पास जाके ऐसा प्रश्न पूछे कि आत्मानुभव कैसे होता है? बोलो, इनको है कि नहीं, उनको है कि नहीं, ये तो फिर भी पूछे वो सही है कि नहीं। अरे हमें क्या करना है?
किसी के आत्मानुभव से हमारा थोड़ी कल्याण हो जाएगा। आत्मानुभव, हे मुनि भगवंत, आपके जो अंतरंग में ये प्रसन्नता है, ये प्रसन्नता किसका बल है? फिर मुनीश्वर बताते हैं कि ये तो आत्मरमणता का बल है। फिर पूछते हैं कि हे मुनिवर, आत्मरमणता कैसे होती है, वो आत्मा का अनुभव कैसे होता है? फिर वो बताते हैं कि आत्मा अनुभव ऐसा होता है, लेकिन हमारे में ये शंका नहीं उठती है, हम एकदम निशंक हो गए हैं भैया। अज्ञानी भी निशंक होता है, पर उसका निशंकपना सच्चा नहीं है, एकदम निशंक होता है वो, बिल्कुल निशंक, धर्म के बारे में एकदम निशंक, करना ही नहीं है। ज्ञानी एकदम निशंक, एकदम निशंक, दुनिया इधर से उधर पलट जाए, सूरज भी ठंडा हो जाए, लेकिन जिनेंद्र भगवान के जो कथित तत्व है वो कभी पलटने वाला नहीं, उसका रूप दूसरा होने वाला नहीं। तो विशेषज्ञों से पूछते हैं, देखो फिर से पढ़ो, तथा यदि उपदेश में अन्यथा सत्य भाषित हो अथवा उसमें संदेह रहे। पढ़ेंगे ना सच में श्रेयांश भैया, क्वेश्चन उठते हैं। मतलब सुदीप जी भाई साहब हैं दिल्ली वाले, या गोदा जी हैं, उनसे पहचान ही इस कारण हुई है कि मैंने कई बार सीधे उनसे प्रश्न पूछने से ही पहचान हुई है, उनसे परिचय। अब 3 कम 9 करोड़ भावलिंगी मुनिराज होते हैं, अपन जय बोलते हैं, है ना। 3 कम 9 करोड़ भावलिंगी मुनिराज सदा नहीं होते हैं, ये उत्कृष्ट है ये संख्या। क्यों? 14वें गुणस्थान सहित है, 6वें से लेके 14वां गुणस्थान सहित ये पूरी संख्या है। ये जो संख्या है ना, इसमें 6वें से लेके 14वें गुणस्थान तक ये 3 कम 9 करोड़ भावलिंगी मुनिराजों की संख्या है। अब जो 14वें गुणस्थान में है वो 598 जीव हैं, और उसका समय कितना कम है? 5 ह्रस्व अक्षर के बराबर समय है। अब आप विचार करो, मतलब जब ये पढ़ा था ना मैंने, तो मुझे आया, तो मैंने प्रश्न किया, तो फिर मुझे समाधान मिला। 5 ह्रस्व अक्षर मतलब कितना कम समय। अब इसमें 598 जीव हैं और समय बहुत कम है, ये 598 जीव मुक्त चले गए, अब ये जगह खाली तो होना नहीं है, फिर 598 आ गए, फिर समय कम है, फिर मोक्ष चले गए। तो ऐसे में तो 6 महीने 8 समय में 608 जीव कहाँ मोक्ष जाएंगे? पूरा संख्या ही बिगड़ गई। बताओ, 6 महीने, ये 14वां गुणस्थान, जीव कितने? 598, समय कितना? 5 ह्रस्व अक्षर में जितना समय है, छोटा सा समय, थोड़ा समय। अब उतने समय में 598 जीव मोक्ष गए, और हम कह रहे हैं कि सदाकाल विराजमान है 3 कम 9 करोड़ मुनिराज। तो यहाँ फिर 598 आ गए इस गुणस्थान में, फिर वो छोटा सा काल है, फिर मोक्ष चले गए, फिर आ गए, फिर मोक्ष चले गए। तो फिर 6 महीने 8 समय में 608 जीव मोक्ष कहाँ जाते हैं? ये तो कितनी बड़ी संख्या हो गई। कितना, देखो कितना, आप विचार करोगे ना, कितने प्रश्न उठेंगे, कितने प्रश्न, बहुत प्रश्न उठते हैं भैया। एक एक प्रदेश किसे कहते हैं? जिसमें एक परमाणु जितने स्थान को घेरे वो एक प्रदेश है, ठीक है। अब परावर्तन को पढ़ो आप, अब वो एक प्रदेश में जीव पूरा रहा, और जीव का जो शरीर है वो एक परमाणु से तो बना होगा नहीं। अब इतने परमाणु वहीं आ गए, और पहले आप कह रहे थे कि एक परमाणु जो स्थान को घेरेगा वो कहलाएगा एक प्रदेश, और यहां पर इतने परमाणु आ गए। तो मतलब छोटे भी हो जाते हैं क्या? और कि उनमें भी परस्पर अवगाहना देने की शक्ति है, वो भी एक दूसरे को अवगाहना, पुद्गल परमाणु। कितनी बातें, जब जब जितना हम विचार करेंगे ना, तो शंकाएं अपने आप खड़ी होंगी, अपने आप खड़ी होंगी। नहीं विचार करेंगे तो शंकाएं नहीं होंगी, और जब शंका खड़ी हो, विचार करना चाहिए। शंका खड़ी हो, उपदेश अन्यथा भाषित हो, अथवा उसमें संदेह रहे, निर्धार ना हो। हमारे यहाँ उत्तम चंद भाई साहब थे, वो एक बात बोलते थे, उनको बोले जब भी मुझे शंका उठती है ना, तो मैं टोपी बाद में उतारता हूँ, पहले जाके ग्रंथ में उसका समाधान देखता हूँ।
मतलब ये चीज मुझे अच्छी लगती थी, उसे हम अनुसरण करने का प्रयत्न कर रहे हैं कि मंदिर में अगर कोई शंका हुई ना तो बाद में जाते हैं घर में, पहले बैठ के और जैन सिद्धांत कोश आदि में जाके और फिर ढूंढने का प्रयत्न करते, फिर भी नहीं मिलेगी कई बार उसमें नहीं मिली, फिर विशेषज्ञों से पूछो, विशेषज्ञों से पूछो वो बताएंगे। और कई बार जब, बहुत अच्छी बात बोल रहा हूँ भैया, कई बार आपको किसी विषय को जानने की तीव्र उत्कंठा होगी, कोई शंका, आपको समाधान की तीव्र उत्कंठा होगी, आप देखना स्वाध्याय में वही विषय आ जाएगा। कई बार देखें, या तो स्वाध्याय में वो विषय आ जाएगा, कोई बोल देगा, और अथवा तो आप जो जिनवाणी का स्वाध्याय कर रहे हैं ना उसमें वही विषय आ जाएगा, वही विषय है। बहनशी का वचनामृत याद आया कुछ है? भावना तीव्र हो वैसा कार्य न हो तो ब्रह्मांड को शून्य होना पड़े। भावना, जो विशेषज्ञ हो उनसे पूछें और वे उत्तर दें, उसका विचार करें। भैया फिर से विचार आ गया, हम सब छद्मस्त हैं, आप जिन विशेषज्ञ से पूछ रहे हैं ना वो भी छद्मस्त हैं। कदाचित वो कह देंगे कि हमें पता नहीं है, अथवा कह देंगे कि हमें ऐसा पता है, तो उसका भी विचार करना। एक शंका और आई थी मुझे कि जब वनस्पतियों का प्रकरण पढ़ा और उसमें साधारण का प्रकरण पढ़ा, तो जो गंवार पाठा होता है ये साधारण में आता है, गंवार पाठा साधारण में आता है। इसके अलावा जो वो गन्ना होता है, जो गन्ने के बीच की गांठें हैं वो साधारण में आती हैं। तो अब मुझे शंका हुई कि जब उसकी गांठें साधारण में आती है तो फिर उसका जब रस निकाले होंगे और इक्षु रस से आहार दिए हैं तो वो कैसे दे दिए, बोलो वो कैसे दे दिए? तो फिर उसका समाधान 3-4 लोगों से पूछे, नहीं मिला विशेषज्ञों से, और एक साधारण किसी ने बता दिया चर्चा में। उनने बताया कि अभी भी बहुत सी जगह ऐसा होता है कि जो विवेकवान श्रावक हैं वो गांठों को अलग कर देते हैं और उसको अकेले जो बीज का पोर है उसको छीलते हैं और फिर उसका रस निकालते हैं। बताओ, पढ़ते हैं ना, पढ़ने से शंकाएं स्वयं ही होती हैं। उसका समाधान विशेषज्ञों से पूछें और जो समाधान मिला है उसका उसका विचार करें। विचार, भैया काम अपनी ही पूंजी आना है श्रेयांश भैया, अपनी जो पूंजी है ना गांठ की पूंजी, काम तो वही आएगी, उधार की पूंजी काम नहीं आएगी। वो तो उससे थोड़ा बहुत अपनी पूंजी और बढ़ा लो, बाकी काम आना तो अपनी पूंजी है। इसी प्रकार जब तक निर्धार न हो तब तक प्रश्नोत्तर करे। देखो कितना सुंदर बोले, कब तक प्रश्नोत्तर करना है? तब तक बच्चे, कितनी शिक्षा मिलती है उनसे भी, छोटे छोटे बच्चे प्रश्न पूछते ही रहेंगे जब तक उनके दिमाग में नहीं बैठ जाएगा ना, जब तक उनको निर्धार नहीं हो जाएगा ये क्या है। कोई नई चीज देखे ना, ये क्या है, अपन ने बता दिया कि ये फलानी चीज है ना। मान लो पहली बार देखा, ये क्या है, ये क्या है भैया, ऐसा निकला, ये क्या है, तो बताया अपन ने माइक है। वो क्या होता है? अब अगला प्रश्न कि उसमें से आवाज करते हैं तो वो आवाज तेज आती है, वो कैसे आती है? बोल इसमें रहे वहां कैसे आ रही है आवाज? कब तक प्रश्न पूछेगा? जब तक उसे निर्धार ना हो जाए, जब तक निर्धार ना हो जाए। स्वयं से भी प्रश्न पूछें, जितना पढ़ रहे हैं सुन रहे हैं ना, स्वयं से प्रश्न पूछें, फिर वो प्रश्न में भी जो उत्तर मिल जाए तो ठीक, नहीं मिले तो फिर प्रश्न खड़ा होगा, वो विशेषज्ञों से पूछें, फिर उत्तर मिला उसका विचार करें, और तब तक प्रश्न उत्तर होते रहें। जिज्ञासा, ये मुख्य रूप से जिज्ञासा की प्रधानता से है ना, वो जिज्ञासा हमारी इतनी तीव्र होना चाहिए कि जब तक निर्धार न हो जाए तब तक वो जिज्ञासा शांत ना हो। भैया कुछ दिन पहले एक उदाहरण लिए थे सोने का, 55,000 रुपए देंगे तभी 10 ग्राम सोना मिलेगा, 54,999 रुपए भी देंगे तो सोना नहीं मिलेगा। क्यों? उतनी कीमत उसकी चुकानी पड़ेगी। आत्म तत्व को पाना है तो उतनी कीमत चुकानी पड़ेगी, उतनी धधक होना चाहिए, उतनी लगन होना चाहिए, उसको ही पाना है।
यानी कुछ नहीं देखना चाहिए उसके अलावा, यानी पूरे विश्व में अंदर देखें तो वो दिखे और बाहर कोई चर्चा हो तो वो दिखे। भैया गुरुदेव श्री के समय में क्या होता था, पुराने लोग बताते हैं कि वहां पर बाथरूम प्रसादन के साधन कम थे, तो वहां प्रसादन के लिए खड़े हैं लाइन लगा के, तो वो लाइन में भी आत्म तत्व की चर्चा हो रही है, भगवान आत्मा की चर्चा हो रही है। आप सोचो, वहां लाइन में खड़े हैं तो वो चर्चा, भोजन के पहले वो चर्चा, भोजन के बाद वो चर्चा, दिन भर उसी उसी में। क्यों? ऐसी धधक लगी थी लोगों को भैया, ऐसी धधक लगी थी, चाहिए है, मुझे तो यही चाहिए। बच्चे को क्या होता, कोई खिलौना चाहिए उन्हें तो वो फैल जाता है, बोलो क्या क्या नहीं करता, खाना नहीं खाएगा, है भोजन नहीं करेगा, मुंह बना लेगा, दुकान में अगर हो गया उसका मन तो वही दुकान में पसर जाएगा, पैर पटकेगा, अपन इधर जा रहे हैं वो इधर भगेगा, फिर पकड़ के लाएंगे। बोलो कितनी उसको अंतरंग में उस वस्तु को पाने की कितनी मचल है, वो कितना मचल रहा है उसको पाने के लिए। ऐसा ये जिज्ञासु जीव इतने प्रश्न उत्तर इसलिए कर रहा है क्योंकि वो मचल रहा है, उसको वो आत्म तत्व चाहिए है। हमें विरह लगता ही नहीं है, सच में तो हमें भगवान का विरह भी नहीं लगता है, हमें भगवान का भी विरह नहीं लग रहा है। हमें कभी एक बार भी ये परिणाम नहीं होते कब मैं साक्षात दिव्य ध्वनि सुनूंगा, कब मैं भगवान के सामने ऐसे सामने बैठ के और उनसे जिन उपदेश श्रवण कर रहा हूँगा भैया, कब मैं पंचकल्याणक सामने से देखूंगा, कैसा अपूर्व अवसर होता होगा जब शची इंद्राणी वो ऐसे बालक को हाथ में ले रहे हैं भैया, उनकी माता ऐसे बालक को हाथ में ले रहे हैं और सबको पता है कि ये बनने वाले भगवान है। कितना अपूर्व नहीं लगता होगा, ये हाथ में जिनको पकड़े ये भगवान होने वाले, तीन लोग के नाथ होने वाले। हमें विरह लगता कहाँ है? नहीं लगता। आत्मा का विरह है अनादि से अब तक, और आत्मा का विरह ही नहीं लगता है। इतने संतुष्ट हो गए, जिसे विरह लगे भैया, जिसे विरह लगे ना उसका एक समय भी एक क्षण भी वो ना गवाए, निरंतर उसी उसी में उपयोग जाए, उसी उसी में उपयोग जाए। देखो एक उदाहरण देता हूं, हमारे माताएं बहनें गहने पहनती हैं, ठीक है, एक अंगूठी इधर उधर हो गई, अब बोलो इधर उधर हो गई अंगूठी, अब वो सुबह से ढूंढ रही हैं, नहीं मिली, स्वाध्याय में आ गई, अब स्वाध्याय में दृष्टांत आ गया हाथ में छुपे हुए सोने का, बोलो हाथ में लिए और भूल गए वाले सोने का, अब उनका ध्यान कहाँ जाएगा? अरे हमारी अंगूठी तो थी सोने की। बोलो कुछ भी चर्चा आएगी, उनके उनका क्या ध्यान आता रहेगा उनको? क्या उनकी सोने की अंगूठी की कीमत है ना, तो उसका विरह लग रहा है, बार बार उस तरफ ध्यान जा रहा है। हमें आत्मा की कीमत ही नहीं है। ये तो हम जरा जरा से विकल्पों में, जरा जरा से विकल्पों में, जरा जरा सी चीजों में इसको हल्का कर देते हैं। जिसको आत्मा की उग्र महिमा चढ़ी हो, प्रति समय उसका विरह भासता हो, क्षण क्षण वही, हर जगह उसकी दृष्टि जैसे सोने में जा रही थी ना, ऐसे हर जगह मुझे मिले, मुझे मिले, मुझे चाहिए है, बार 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 उसको ये मिलता है। देखो इस प्रकार जब तक निर्धार न हो, ये आज से ही प्रयत्न करना, अगर जीवन सफल करना है ना हमको, तो निर्धार करने का अभी से प्रयत्न करना, एकांत में बैठ के और निर्धार करना, एम नक्की कर, एम निर्णय कर, और फिर एम अनुभव कर। अथवा समान बुद्धि के धारक हो, उनसे अपना विचार जैसा हुआ हो वैसा कहें। समान बुद्धि के धारक हो, उनसे अपना विचार जैसा हुआ हो वैसा कहें। देखो जीवन में दो लोग अवश्य होना चाहिए हमारे पास अनितेश भैया, अगर हमें वर्तमान समय में भी एक मोक्ष मार्ग की यात्रा करना है ना, तो हमारे पास दो लोग होना चाहिए। एक तो ऐसा व्यक्ति जैसे गुरुदेव श्री जैसे व्यक्तित्व जो हमें ये तत्व की बात करें,
जो हमें इसके ही समीप लाए, बार बार इसी की प्रेरणा दें, ऐसा कोई व्यक्ति। और दूसरा होना चाहिए ऐसा कोई मित्र, ऐसा कोई मित्र जिससे हम अपना दुखड़ा रोएं और वो हमें इसकी बात करे, ये तत्व ज्ञान की बात पिलाए। ऐसा कोई मित्र जीवन में होना चाहिए। सच बता रहे हैं, बहुत बहुत आसान होता है फिर मार्ग। आप प्रश्न पूछोगे कि भैया हमारे पड़ोस में बहुत सस्ता प्लाट मिल रहा है, हम ले लें कि नहीं, और वो बोलेगा कि सुनो, मनुष्य पर्याय इसके लिए नहीं मिली है, कल ये मिलेगा, परसों वो मिलेगा, मतलब कभी मकान बिकना बंद होंगे, प्लाट बिकना बंद होंगे, कितना फैलाओगे, कितना फैलोगे। समेटो, जिस कार्य के लिए मनुष्य पर्याय मिली है वो कार्य में अपने उपयोग को लगाओ, फालतू इधर उधर मत दौड़ाओ। कौन सलाह देगा भैया। कुछ बुरा लग गया, आज हमने बहुत बड़ा दोष कर लिया है, और आप बोलोगे ना किसी से, दोस्त से चर्चा करोगे, तो या तो वो दोष को बोल देगा अरे कुछ नहीं होता यार, ये तो चलता ही है, जीवन है, और या तो बोलेगा बहुत बड़ा दोष कर दिए तुमने, बहुत बड़ा पाप है ये, बिल्कुल ग्लानि करने लगेगा अपने से। लेकिन कोई सच्चा मित्र होगा जो धर्म मार्ग से जुड़ा, साधर्मी होगा, उसमें उम्र का कोई बाधा नहीं है। अगर वो साधर्मी होगा ना तो वो बोलेगा कि भैया कितने ही दोष हो, कितने ही दोष हो, स्वरूप तो निर्दोष है, और इसकी आराधना से सारे दोष मिट जाते। काहे को चिंता कर रहे हो, मत करो चिंता, बिल्कुल दिमाग से निकाल दो, तुम तो चलो स्वाध्याय, अपन वापस से तत्व की बात सुनेंगे। तो ऐसा एक अगर जीवन में हो तो सलाह भी किससे लेना, किससे विचार व्यक्त करना। देखो, समान बुद्धि के धारक हो, एक सी बुद्धि के धारक हो, एक सी। अपन ने आत्मा की चर्चा करे और वो व्यक्ति ने कभी सुना ही नहीं है, बिल्कुल अलग कर देगा, क्या होता है आत्मा फात्मा, बिल्कुल बेकार है, तुम फालतू की बातें करते हो। समान बुद्धि का धारक हो, समान, जैसे हमारी आत्महित की रुचि है भैया, समान बुद्धि यानी एक सा क्षयोपशम नहीं, समान बुद्धि यानी जितना हमारा क्षयोपशम है उतना नहीं। जैसे मुझे अपना हित करना है, आत्महित, मुझे कल्याण करना है, ऐसे वो भी, उसके मन में भी कल्याण के भाव, समान बुद्धि का धारक। उसके सामने क्या करना, देखो, उनसे अपना विचार जैसा हुआ हो वैसा कहे, उनसे जैसा अपना विचार हुआ है वो कहे, और प्रश्न उत्तर द्वारा परस्पर चर्चा करे। साधर्मी को तो यही चर्चा योग्य है, यही चर्चा करने योग्य। साधर्मी को आपस में मिले तो यही चर्चा, क्योंकि साधर्मी मिला और तब भी वही चर्चा करें जो दिन भर करे, तो साधर्मी के मिलने का क्या महत्व हुआ। धन्य धन्य साधर्मी मिलन की घड़ी, तो ये धन्य धन्य से बाहर का कोई साधर्मी आ जाए तब थोड़ी मिलन की घड़ी है भैया। अनितेश भैया मिले श्रेयांश भैया से, और आपस में दोनों को क्या लगना चाहिए कि धन धन्य साधर्मी मिलन की घड़ी। क्योंकि अब जो चर्चा होने वाली है ना, उसके लिए पंडित साहब ने बोले धन्य है जो स्वानुभव की बात भी करते हैं। अब वो बात करेंगे ना, स्वानुभव की बात करेंगे। प्रश्न उत्तर द्वारा परस्पर चर्चा करे, तथा जो प्रश्नोत्तर में निरूपण हुआ हो उनका एकांत में विचार करे। कितनी बार एकांत में ले गए हमको पंडित साहब, देखो ऊपर भी कहे थे, विवेक पूर्वक एकांत में अपना उपयोग में विचार करे। अब फिर उसका एकांत में विचार करे, फिर एकांत में विचार करे। इसी प्रकार जब तक अपने अंतरंग में जैसा उपदेश दिया था वैसा ही निर्णय होकर, वैसा ही निर्णय होकर क्या भाव भाषित ना हो, तब तक इसी प्रकार उद्यम किया करे। जब तक क्या ना हो जाए, भाव भासना। भाव भासना, भाव भासना का अर्थ समझते हैं अपन। भाव भासना यानी जैसे जिस समय संतान उत्पन्न हुई, बोलो भैया, तुरंत हमें कैसा लगा, अब मैं क्या बन गया हूं, पिता। अब ये पिता बना भैया, तो किसी को समझाना पड़ा, नर्स ने आके बताई कि भैया आप जो है ना, आपकी संतान हो चुकी, अब क्या बन चुके हो आप, पिता। ये लगा, सील लगा हुआ कागज, अब आप इसको लगा देना ताकि आपको भी ध्यान रहे आप कौन हो, पिता। बोलो, जैसे ही संतान उत्पन्न हुई कैसा कैसा भाव भाषण होता है,
मैं कैसा हूं? पिता हूं। अब इसके लिए बार बार याद भी नहीं करना पड़ेगा। यानी भाव भासना का अर्थ क्या है? बोले भैया शक्कर कैसी होती है? जूठे मुंह हो यहां पे, अभी खा रहे हो? नहीं, फिर कैसे बोल रहे हो मीठी? भाव वासना, नाम लिए शक्कर का। भैया भाव वासना का मतलब समझना, बहुत अच्छा अर्थ है। नाम लिए शक्कर का और स्वाद बोल रहे हैं मीठे का। नाम लिए शक्कर और मीठा स्वाद, नाम लिए रसगुल्ला और यहां मुंह में पानी आ गया। नाम लिए आत्मा और यहां आनंद आ गया। भैया शब्द का नहीं, भाव वासना यानी क्या होता है? भाव वासना, एक आपको दुकान का बताता हूँ, जितने दुकानदार है ना उसका, उससे समझ में आएगा कि जो दुकान में, जैसे किसी की दुकान हो कपड़े की, ठीक है, मान लो शर्ट पीस की अकेले दुकान हो, भैया भाव वासना क्या होती है? शर्ट पीस की दुकान हो, अब एक व्यक्ति आया, उसने बोला कि शर्ट पीस देना भैया, ठीक है, तो कैसा लगता है? बढ़िया, निकाल के दिए। फिर दूसरा व्यक्ति आया, उसने बोला शर्ट पीस देना। फिर अच्छा, फिर आया एक ने बोला 10 शर्ट पीस देना। फिर शर्ट पीस देना, फिर शर्ट पीस देना। यानी दिन भर कान में शर्ट पीस सुनाई दे रहा है, और एक भी समय ये नहीं लग रहा कि क्या बार बार यही यही बोल रहा हो। भैया मतलब जितने बार कान में वो शर्ट पीस का शब्द सुनाई दे, और एकदम उत्साह कि कोई गजब की चीज सुन लिया मैंने, 10 बोल दिया इसने। आत्मा 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 सुने, और वो शब्द पे ना दृष्टि जाके यहाँ उल्लास आ जाए कि ये तो मेरी ही बात चल रही है, यहाँ उल्लास आ जाए, ये भाव भासना है। भैया कितना सुंदर है, देखो कितना सुंदर है। जब तक अपने अंतरंग में जैसा उपदेश दिया वैसा ही निर्णय होकर भाव भाषित न हो, तब तक इसी प्रकार उद्यम करे। जब तक ऐसी भाव भासना ना आ जाए, भैया उछलने ना लगे, उछलता मेरा पौरुष आज, त्वरित टूटेंगे बंध। एकदम उछल जाए, जैसे शरीर में अभी अपनी भाव वासना है ना एकत्व की, बिल्कुल उछल जाते हैं। जैसे प्रधानमंत्री आए और यहाँ पर बोले अगर कि श्रेयांश भैया इस करेली के तो चमकते सितारे हैं, भैया बहुत जोरदार हैं ये, उनने बोल के चले गए। उसके बाद अपन ने क्या किया, क्लिप अपने पास आ गई, और अपने को देख देख के, वो देख देख के, मतलब बोल कौन रहा है, वो अपने को उससे मतलब नहीं, जो उनने बोले ना उसकी अपने को कैसी भाव भासना हो रही है, देख देख के खुश हो रहे हैं। ऐसे ही सर्वज्ञ परमात्मा ने, बोलो 3 लोक के नाथ ने, तीर्थंकर देव ने समव शरण में बैठ के अपने को बोले कि तू परमात्मा है, बोलो तू परमात्मा। अब अपन देख देख के प्रसन्न नहीं हो पा रहे, देख देख के प्रसन्न हो जाए, तो ये क्या है? भाव भासना। सहजानंदी शोध स्वरूपी अविनाशी में आत्मस्वरूप, सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी, सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी में आत्मस्वरूप।